दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम .com हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जूनियर हाई स्कूल के बारे में क्या दिया गया है समाचार पत्रों में। तो आज पेपर में दिया गया है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती की तैयारी। शिक्षा निदेशालय स्थित अपर निदेशक बेसिक कार्यालय की ओर से प्रधानाध्यापकों को 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। सूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे सप्ताह तक प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो यह जो है, और दूसरी नेक्स्ट बात ये है, देखिए यूपीटीटी के बारे में है कि यूपीटीटी 2020 के लंबित परीक्षा टलने के आसार, यानी कि जो 2020 का यूपीटीटी का एग्ज़ाम है उसके टलने के आसार आ गए हैं। अब यह परीक्षा, देखिए इसमें दिया है कि जल्द परीक्षा संस्था 2 बार भेजी चुकी है, प्रस्ताव निर्णय नहीं, दूसरी समय सारणी भी बीती, अब यूपी बोर्ड और पंचायत चुनाव का अड़ंगा। कुल कहने का मतलब ये है कि अब पंचायत चुनाव के बाद ही लगभग यह यूपीटीटी 2020 कराने का निर्णय लिया जा सकता है, या यह कहें कि 2020 यूपीटीटी के एग्ज़ाम पंचायत चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी में गतिमान रहें। और अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह है, हिंदी से अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप ध्यान दे दें कि हिंदी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस क्या है और उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए हिंदी टीजीटी का सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास है, और हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास है, काव्य शास्त्र है, संस्कृत साहित्य है और व्याकरण है। ठीक है, संस्कृत साहित्य है, व्याकरण है। और इसमें क्या क्या है हिंदी साहित्य के इतिहास में? आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी, राम काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। हिंदी गद्य में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। हिंदी गद्य का लघु एवं विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य। इतना जो है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ना है। और काव्य शास्त्र में आपको रस, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण और काव्य दोष, इतना आपको पढ़ना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, शब्द रूप में पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। फिर आप लोगों को संस्कृत साहित्य में, देखिए संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाएं संस्कृत की और उन कवियों के बारे में, जैसे कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दांडी, श्रीहर्ष, इतना आपको जो है टीजीटी के लिए पढ़ना है। फिर उसके बाद संधि, समास, संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें देखिएगा संधि है, संधि में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, फिर समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है और कारक का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से आप पीजीटी में देखेंगे तो पीजीटी में भी आपको हिंदी साहित्य का इतिहास है,
और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें जो है लगभग कॉमन है। फिर हिंदी के रचनाकार एवं रचनाएं, जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार जैसे पुरस्कृत रचनाएं हो गई हैं, और प्रथम और अंतिम या विविध के रूप में कहें हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपसे अपेक्षित है। काव्य शास्त्र में देखिए अवयव है, भेद है, रस है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य दोष है और शब्द शक्तियाँ हैं। भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं, बोलियां हैं, हिंदी शब्द संपदा है, हिंदी की ध्वनियां हैं। इतना आपसे जो है पूछा जा सकता है। अब आप ध्यान देंगे कि इतने के साथ साथ आपसे क्या पूछा जाने की संभावना है, तो इसमें हिंदी गद्य साहित्य के विकास, ये तो आपको बता ही दिया है। और ये सब क्या है, कॉमन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है। काव्य शास्त्र में ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। भाषा विज्ञान में अब ये इसमें देखिए हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ हैं। व्याकरण में हिंदी का वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्ह और पर्यायवाची विलोम। संस्कृत में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान देंगे कि संस्कृत में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार, रचनाएं, भास, कालिदास, भारवी, माघ, दांडी, भवभूत, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। तो इसमें कुछ कवि जो है नए आए हैं, तो उन कवियों को ध्यान रखना है जो टीजीटी में नहीं हैं। और फिर व्याकरण में, व्याकरण का मतलब है यहाँ पे जो है संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा। हिंदी व्याकरण तो आपका ये है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में देखिए संधि है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि भी है। फिर है आपसे समास पूछा जाएगा। समास के बाद विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरण, धातु रूप एवं काल और तथा अनुवाद। कुछ हिंदी से संस्कृत अनुवाद या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपसे पूछे जाने की संभावना है। अब इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि आपसे और क्या पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया टीजीटी पीजीटी। कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी ध्यान दें। क्या आपको जो है पढ़ना है, ये आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास सेम चीज़ है, लेकिन जो है उसकी जो है प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो शीर्षक आते हैं, उन शीर्षकों को यहाँ पे अधिक बृहद तरीके से वर्णित कर दिया है। देखिए जैसे भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, आदिकाल तो ये है, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ। भक्तिकाल की सामान्य विशेषताएं, भक्तकाल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी शाखा देखिए दिया है, प्रेमाश्रयी में सूफी आपको पता ही है, कृष्ण भक्ति शाखा, रामचरितमानस है ना, राम काव्य देखिए, राम काव्य है, राम काव्य में चारों काव्य धाराएं हैं। ठीक है, कुल मिला के जो है चारों काव्य धाराओं की प्रमुख विशेषताएं। फिर है रीतकाल, नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक काल, भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रपत्यवाद, नवगीत और विभिन्न कालों के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां, सूक्तियों एवं लेखकों एवं कवियों का नाम। फिर है गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। निबंध, गद्य साहित्य में क्या क्या है, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना। और गद्य की नवीन विधाओं में जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य। व्यंग्य में इंटरव्यू, बाल साहित्य, स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। फिर है पत्रकारिता। पत्रकारिता में देखेंगे क्या क्या है, हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ, प्रकाशन स्थान या प्रकाशन वर्ष एवं उनके संपादकों के नाम।
पत्र पत्रिकाओं में ये आपसे अपेक्षित है। काव्य शास्त्र में देखेंगे तो आपका जो है हिंदी काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है, लेकिन कुछ कभी कभी पूछा जाता है जो आपसे अपेक्षित है, वो कॉमन चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र देखिए, काव्य लक्षण, काव्य के भेद और रस, छंद, अलंकार, काव्य संप्रदाय, काव्य के युग और काव्य दोष, फिर है काव्य शक्तियाँ, ये पूछा जाएगा। भाषा विज्ञान के अंतर्गत उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां और ध्वनियों और हिंदी शब्द संपदा। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अंग्रेजी शब्द समुच्चारित प्रायः विभिन्न शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि आपसे जो है हिंदी व्याकरण में पूछा जा सकता है। संस्कृत साहित्य देखिए क्या क्या है कि प्रमुख रचनाकारों के नाम और उनकी कृतियाँ पूछा जाएगा। वो रचनाकार कौन कौन से हैं, तो कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, दंडी, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर और जयदेव। संस्कृत व्याकरण में संधि है, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति, परसर्ग है ना। परसर्ग मतलब होता है विभक्ति ही, तो परसर्ग का प्रयोग कारक चिन्ह जो होता है। फिर है शब्द रूप, आत्मनु, जगत, सरिता, बालक, हरि एवं सर्व, इदम, अहम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप और नाम। फिर है धातु रूप में स्था, पा, गम धातु, पड़ धातु, हर्ष धातु आदि। केवल परस्मदी पदी के रूप है। और काल, उसके बाद काल है। हिंदी के संस्कृत अनुवाद, हिंदी वाक्यों का जो है आपको संस्कृत में अनुवाद आना चाहिए, यह आपसे अपेक्षित है और आपके जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे कि इन सब की तैयारी कैसे करें। इसके यदि आप जानना चाहते हैं तो नए पार्ट में हम आपको बताएंगे, आप कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए जो है नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।